कैसर भाई साहब, अब आपने बड़ा तफसीली सुना डॉक्टर ज़ीशान साहब को। जब भी कोई मेडिसिन पाकिस्तान में इन होती है या दूसरे कंट्रीज़ में होती है तो उसका तरीक़ेकार क्या है, और फिर ये जो जाली अद्वियात अब आम हमें नज़र आ रही हैं और आम ब्लैक में मिल रही हैं, आपकी कंपनी, आपकी एसोसिएशन में इन कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन होती है, नहीं होती? अगर कोई मेडिसिन आती है तो कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, फिर इस तरह के मामलात में आपकी एसोसिएशन उनको हैंडल कैसे करती है? सर देखिए, बहुत शुक्रिया टाइम न्यूज़ का। जी डॉक्टर साहब ने सबसे पहले तो जो करंट इशू है उसके ऊपर बड़े वाज़ेह अंदाज से और बड़े फसी अंदाज से इसको डेलिब्रेट कर लिया है कि एक ऑफ लेबल दवाई इस्तेमाल हो रही है जिसकी ड्रैप ने इजाजत नहीं दी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने। ये कैंसर की दवा आती है, उसको मल्टी डोज वायल के तौर पे इस्तेमाल करके उसके 10-15 इंजेक्शन भर लेते हैं, जो कि इजाजत नहीं है पाकिस्तान में। इसमें थोड़ा सा कसूर ड्रैप का भी है। अगर ये दवा एक मर्ज के लिए इफेक्टिव है उस डोज फॉर्म में, तो उसको ड्रैप को इजाजत देनी चाहिए थी कि लोकल मैन्युफैक्चरर इसको रीफिल करके दे सकते थे अंडर स्ट्रायल कंडीशन। अच्छा, स्ट्रायल कंडीशन जो इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियां होती है उनको पता है कि स्ट्रायल कंडीशन क्लास 100 क्या होती है, क्लास 1000 क्या होती है, क्लास 10,000 क्या होती है। उसके अंदर एक खास तरीकाकार के तहत दवाइयां बनाई जाती हैं। तो ये थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ इसमें रेगुलेटर का प्रॉब्लम है कि उन्होंने इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि इस दवा की है तो ऑफ लेबल ही, क्योंकि एफडीए ने इसकी अप्रूवल नहीं दी है आंख की बीमारी के लिए, लेकिन क्योंकि इफेक्टिव है इस बीमारी में। और पाकिस्तान में आपको पता है अडल्ट पॉपुलेशन में 30% डायबिटीज की प्रेवलेंस हो चुकी है, 30% एडल्ट पॉपुलेशन पाकिस्तान की, और ये बहुत बड़ी तादाद है। और उसकी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे रेटिना डिटैचमेंट होती है, जो आंखों की कैपिलरीज हैं या स्मॉल वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेट हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों में नूर की कमी हो जाती है, दिखाई में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये इंजेक्शन वहां काम आता था। अब आ जाए कि ये बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी है स्विट्जरलैंड की, मैं नाम ना वजह दूंगा, उनका ये इंजेक्शन था पाकिस्तान में। ये जो स्क्रूपुलस अनस्क्रूपुलस एलिमेंट होते हैं, जो जाली लोग होते हैं, जाली दवाइयां बनाते हैं, वो ये लाहौर के करीब एक जगह है काना, वहाँ कोई बना रहा था, पता नहीं कैसे बना रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। क्योंकि इसराइल कंडीशन बड़ी स्ट्रिक्ट रेजिमेंट होती है, बड़ा प्रोटोकॉल होता है। इस तरह आप जो चीज इंजेक्शन की हो फौरन रिएक्शन हो जाता है। अगर इंजेक्शन लगाए डेथ भी, डॉक्टर जुनैद साहब को पता है कि एनाफ्लेक्सिस हो जाता है। एनाफ्लेक्सिस ये है कि सडन डेथ भी हो सकती है, इतना सीवियर रिएक्शन भी बॉडी में होता है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये इस वक्त प्रेवलेंस, क्योंकि ड्रैप ने या हुकूमत पाकिस्तान ने 200 से 250 ऐसी अद्वियात है जो जान बचाने वाली हो, जिसमें इंसुलिन है, एंटी कैंसर है, एपिलेप्सी की दवाइयां, उनकी कीमतों का तयन नहीं कर रही। जो वजीर सेहत साहब आए हैं, अबूरी या नगरा, अबूरी या निगरा वजीर, पता नहीं क्या कहते हैं, केयर टेकर साहब जो हैं, उनकी उर्दू निगरान ही होगी। बहरहाल वो आए पब्लिक हेल्थ के पोर्टफोलियो से, उनको कमर्शियल एस्पेक्ट का इतना अंदाजा नहीं है। वो एक परव्यू में है कि शायद दवाई की कंपनियां कोई ऐसी हैं जिनमें कोई वो क्या कहते हैं साहब या चैरिटी का काम करते, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अगर कोई दवा मुनाफाबाज नहीं होती तो वो नहीं बनाते। इस वक्त पाकिस्तान में कैसर साहब इस पे भी आते हैं, लेकिन कैसर साहब पूरी दवाइयां पाकिस्तान में पूरी दवाइयों की प्रेवलेंस हो रही है। नहीं कैसर साहब इस पे भी आते हैं, लेकिन एक दवाई इलीगल तौर पे बन रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर वो मेडिकल स्टोर्स पे आती हैं और फिर वो डॉक्टर जो साहब हैं वो सजेस्ट करते हैं उस दवा को और फिर वो पेशेंट्स को पे इस्तेमाल होती है। तो ये जो चैन है, ये तो पूरी चैन होगी ना सर, तो इसमें कोई एक शख्स तो मुलविस नहीं है, इसमें तो पूरी चैन मुलविस है। तो ये कोई माफियाज जो काम करती हैं, तो आप क्या समझते हैं इसमें? देखें जी, पाकिस्तान में दो सिस्टम है, एक फेडरल लेवल पे फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं और प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर है। अगर उनकी आंख के नीचे, और पंजाब का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, ड्रग रेगुलेटरी बड़ा स्ट्रिंजेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा रोबस्ट है। बदकिस्मती उनकी आंख से, उनकी आंखों के नीचे से ये सब कुछ हुआ है। मुझे इसके ऊपर हैरत है, मैं यही इजहार कर सकता हूँ, हैरत का इजहार कर सकता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान, पंजाब में पिछले कुछ अरसे में कुछ वाकयात सरस हो रहे हैं ऐसे कि जिसमें अजीब गरीब चीजें चल रही हैं। तो मुझे ये समझ आ रही है
कि जो सिस्टम है रेगुलेटरी का पंजाब का, उनको रीथिंक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर ये वाकयात को कैसे रोका जा सकता है, रोका जाए। और फिर ये सर इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इंसान नूर जो है किसी का चला जाए तो फिर उसके पास क्या बचता है। डॉक्टर